हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिस्टोरिकल टीवी पर। मेरा नाम अभिनव है। आज हम लोग बात करेंगे चंगेज़ खान के बारे में। तो दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में पहले मैं आपको कुछ ना जानी हुई बातें बता देता हूँ कि इस बातों को कोई नहीं जानता अभी तक कि चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ। एकदम एग्जैक्ट डेट गूगल पे तो कुछ भी दिखा देता है, और इसकी कब्र कहाँ है और इसकी मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बारे में तो कोई बोलता है कि घोड़े से गिर गया था इसलिए मर गया, कोई बोलता है युद्ध में घायल हो गया था इसलिए मर गया। हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं। तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि कैसे इसकी मृत्यु हुई। तो अब हम लोग शुरू से जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान के पिता का नाम यसुखेई था और इसकी माता का नाम होयलम था। चंगेज़ खान से बहुत से लोग चंगेज़ खान को मुस्लिम समझते हैं, लेकिन ये मुस्लिम नहीं था, क्योंकि 1206 में इसको खान की उपाधि मिली थी। उस समय खान की उपाधि का मतलब पूरे दुनिया पे राज करने वाला। और इससे पहले इसका नाम तेमुजिन था, जिसे बाद में इसने बदलकर चंगेज़ खान करवा लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो यसुखेई था वो एक कबीले का राजा था, बोर्जगिन का, और जो तातार कबीले के लोग थे उसके साथ इसका बहुत दुश्मनी चलती थी। तो तातार कबीले के लोगों ने यसुखेई को मरवाना चाहा और ओल्खुनेट कबीले के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि दावत में बुलाना तुम यसुखेई को, और उसमें उसके खाने में हम लोग पॉइज़न मिला देंगे, वो खाएगा और 20 घंटे बाद ये काम करेगा, और 20 घंटे बाद काम करेगा, और बीच में जब दावत खा के चला जाएगा उसके बाद हम लोग एक हमला कर देंगे और कम से कम एक तीर भी यसुखेई को लगवा देंगे। तो और वो मर जाएगा और लगेगा कि वो युद्ध से मरा है। तो ओल्खुनेट कबीले ने उसका साथ दिया, क्योंकि जो होयलम थी यसुखेई की पत्नी, वो ओल्खुनेट कबीले के सरदार की बेटी थी, जिसको यसुखेई ने भगा के शादी की थी। तो फिर युद्ध हुआ, फिर उसमें एक भाला यसुखेई की बाँह पे लग गया, तो फिर यसुखेई घायल हो गया और फिर मर गया। लेकिन तातार कबीले के सारे सैनिकों को यसुखेई के सैनिकों ने मार दिया था। तो अब बात करते हैं चंगेज़ खान की। तो चंगेज़ खान, जब यसुखेई की मौत हुई तो चंगेज़ खान 7 साल का था, और यसुखेई की मौत के बाद हुतुला खान, चंगेज़ खान का चाचा, वो आ गया बोर्जगिन पे राज करने के लिए। तो उसने चंगेज़ खान को वहाँ से भगा दिया और जंगलों में जाके चंगेज़ खान छुप गया। तो जब चंगेज़ खान छोटा था तभी उसकी शादी बोरते नाम की एक लड़की से तय कर दी गई थी। तो जब चंगेज़ खान 12 साल का हुआ तो उसकी शादी बोरते से हो गई, और फिर चंगेज़ खान ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, और पहले तो वो लूटपाट करता था, लूट कर छोटे छोटे कबीलों को अपने में शामिल किया। फिर उसका बचपन का दोस्त जामुका उसको मिल गया, फिर उसने जामुका के साथ मिलकर फिर से अपने कबीले बोर्जगिन को, अपने जन्म स्थान को जीत लिया, और फिर उसने तातार कबीले पर हमला कर दिया जो इसके पिता को मारा था। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना एक्सपैंड हुआ था चंगेज़ खान के समय में। ये आप देख सकते हैं कि इतना पूरा ये येलो जितना दिख रहा है, ये यूरोप तक चंगेज़ खान ने ही किया था, बस इंडिया पे नहीं कर पाया था। मैं आपको बताता हूँ इंडिया पे क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि चंगेज़ खान ख्वाज़ियम में जो एक राजा था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, वो कोई और था, अलाउद्दीन था, अलाउद्दीन शाह, वो भाग के आ गया था इल्तुतमिश के पास कि मुझे बचा लो चंगेज़ खान से। तो इल्तुतमिश से बोला कि मैं नहीं बचाऊंगा, तो वो अलाउद्दीन वापस चला गया। इसीलिए चंगेज़ खान ने इंडिया पर
हमला नहीं किया। और फिर मैं आपको बताता हूँ, जब ये जामुका से मिल गया तो इसने तातार कबीले पे हमला कर दिया। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। तातार कबीले पे हमला करने के बाद जीत गया चंगेज़ खान, और फिर तातार कबीले के लोगों को भी इसने अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद चंगेज़ खान अच्छे से शासन कर रहा था। तभी बोरते को मेरकिट कबीले वालों ने अपने कब्ज़े में कर लिया। तो फिर वो मेरकिट कबीले वाले की पत्नी बन गई उसके सरदार की। तो फिर चंगेज़ खान ने उसको बचाकर वापस लाया, और फिर उसी समय उसके पेट में एक बच्चा था। तो यही जिसका नाम, जब वो जन्म लिया तो उसका नाम जोची रखा गया। तो चंगेज़ खान कभी भी ये नहीं सोचता था कि ये उसका बच्चा नहीं है। चंगेज़ खान ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, और उसके बाद और भी 3 बच्चे हुए जिसका नाम औदगी खान, चगताई खान और तुल्ब खान था। तो ये 3 बच्चे भी थे। और जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई तो इसके बाद इसका बेटा औदगी खान रूल कर रहा था। तो अभी चंगेज़ खान के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। तो चंगेज़ खान जब मंगोल का पूरा अपनी बाउंड्री, तातार कबीले इन सबको हराकर, ऑलखुनट कबीले इन सबको हराकर जब पूरे मंगोल को जीत लिया था, तो इसने फिर चाइना पर हमला कर दिया। तो पहले इसने नॉर्थ चाइना को पूरा जीत लिया, फिर उसमें पूरा अटैक किया और पूरा चाइना को जीत लिया। तो उस समय बहुत से, मतलब वहीं पे चाइना में ही उस समय बहुत से हथियार बनते थे अच्छे अच्छे। तो फिर उसने वहाँ से सीखा कि ऐसे हथियार कहाँ से कैसे बनाने हैं, और फिर उसने ख्वाज़ियम, पर्शिया इन सबों पे अटैक किया और जीत लिया। और फिर उधर यूरोप में बल्गेरिया, हंगरी इन सब पे भी अटैक किया और सबको जीत लिया। चंगेज़ खान ने करीब 22% अर्थ को जीत लिया था। और चंगेज़ खान बहुत ही क्रूर राजा था। ये पहले ही बता दिया गया था कि ये बहुत क्रूर बनेगा और बहुत ही शक्तिशाली राजा बनेगा। जब ये जन्म लिया था तभी इसके हाथ की हथेली पर एक ब्लड मार्क था। तभी भविष्यवाणी हो गई थी कि ये बहुत क्रूर बनेगा और बहुत ही ताकतवर राजा बनेगा। तो अभी चंगेज़ खान के बारे में हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है। अब कुछ बातें और बची हैं थोड़ी सी, वो मैं आपको बताता हूँ। जब उसने ख्वाज़ियम के राजा अलाउद्दीन शाह को मार दिया और उसके बाद वो वापस मंगोल लौट गया, और उसके बाद उसने ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया। फिर 18 अगस्त 1227 को उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका बेटा औदगी खान आया रूल करने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया पे जो मुग़ल आए थे वो भी चंगेज़ खान की नस्ल के थे, उसी के ब्रीड के थे। बाबर की पत्नी, ये सब भी बहादुर शाह ज़फ़र, ये सब चंगेज़ खान की ब्रीड के थे। और चंगेज़ खान के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए। वैसे तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।